गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल? ठीक हो? तो जी सुबह तो हो गई। थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, तो एक गिलास गर्म पानी, बट हूँ अभी भी रजाई के अंदर। बाहर मौसम वही कल के जैसे। गर्म पानी पी रहा हूँ। चाय रखी हुई है, मस्त चाय वाय पी के, ये गर्म पानी पी के ब्रश व्रश करके फ्रेश नहा धो के फिर आज हमारा प्लान है, मुझे जाना है बिनोला। तो आज फटाफट रेडी होके फिर निकलेंगे बिनोला के लिए। फिर आगे की बातचीत हम लोग रास्ते में करते चलेंगे, है ना। सो बेसिकली मेरा होता यही है कि अचानक से कोई प्लान बन जाता है, फिर अचानक से कहीं ना कहीं जाने का मतलब जाना होता है। तो आज का तो फिर भी चलो, कल में प्लान हो ही चुका था, इवन सैटरडे में प्लान हो चुका था। तो अब बस वही है, कितने बजे निकलते हैं वो देखना पड़ेगा। बाकी चेयर्स। सुबह उठ के गर्म पानी पीना शुरू करो, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो सुबह जल्दी उठने का ना एक फ़ायदा तो है, क्योंकि भगवान जी के दर्शन जल्दी हो जाते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम चाय पी सकते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक वाली आदत है कि सुबह उठो और फटाफट चाय पियो। तो जब आप अकेले रहते हो तो ये एक पंगा होता है कि आपको कोई चाय पिलाने वाला नहीं होता, तो फिर आपको खुद चाय बनानी पड़ती है, उठना पड़ता है। हाँ। तो फिर वो गाना याद आता है, गरम चाय की प्याली हो, है ना। तो अभी तो अभी मेरा वैसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही बना लेता हूँ। और जब चाय पिलाने वाली का ध्यान आता है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। ठीक है। तो बस यही है, चाय मेरी बन के रेडी है। अब यार एक एक बड़ा पंगा एक और है कि ये देखो, ये ना, ये टैप जो है वो थोड़ा सा लीक करता रहता है। और तकरीबन 4-5 महीने से नेहा ने ये बोला था कि इसको ठीक करवा लो या टैप को चेंज करवा दो, बट अभी तक वो हुआ नहीं। मेरा आलसपना, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके, अब देखो बंद हो गया ना, तो ऐसे छोटा छोटा जुगाड़ करके मैं इसको करता रहता हूँ। तो शक्कर वाली चाय, गुड़ वाली चाय, एक तो स्वादिष्ट भी होती है और सेहतमंद भी होती है। अदरक अदरक अदरक, अदरक की खुशबू। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको हिलाया और गर्म चाय की प्याली रेडी। तो फिर अब चाय लेके फिर से बेड की तरफ, क्योंकि भैया फालतू में ठंड में ऐसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक बार बाथरूम में जाके हम ऑन कर लेते हैं। यस, अच्छा लग रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे देख रहा था, इसलिए ऐसे करके ब्लॉगिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे, हाँ, क्योंकि ऐसे मैं रख रहा हूँ तो बहुत बहुत पास हो रहा है, बहुत नज़दीक हो रहा है। थोड़ा सा दूर रख के फिर अपन बात कर सकते हैं। तो देखो, ये तो ऑन हो गया, थोड़ा टाइम लेगा। तो जब तक ये पानी गर्म होने का टाइम लेगा, तब तक मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाऊं। आज ओहो, आज और भी हाल ख़राब है। इधर तो बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी आज। क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुल मिला के बात ऐसी है कि ये एरिया बिल्कुल खाली रहता है, और सुबह सुबह इधर से धूप आती है और शाम तक यहाँ तक धूप रहती है ना। तो अपने को मतलब अपने लिए ठीक है कि फालतू ठंडा नहीं होता, एक्सेसिव ठंड नहीं होती। और
हाँ, गर्मियों में थोड़ा सा पंगा रहता है क्योंकि गर्मियों में धूप बिल्कुल तेज सीधा मुंह पे आती है। चाय गरम। भाई साहब, नहाना तो ठीक है, लेकिन नहाने के बाद जो ये ठंड लगती है ना, उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। तो अभी तो नहा धो के फ्री, अब जाके अब थोड़ा सा हार श्रृंगार के बाद फटाफट रेडी होके फिर अपन निकल जाएंगे, क्योंकि वैसे ही मैं लेट हो चुका हूँ। समय इतना है नहीं कि हम बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर पाए, तो आधे कपड़े तो यहीं फैले हुए हैं बेचारे। तो बस यही है, फटाफट रेडी होता हूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है। तो जी, रूटीन में तो कोई बदलाव है नहीं, और रूटीन तो वैसा ही है। आज फिर से इसके साथ वही लड़ाई हो रही है। तो मेरी बहन ने मेरे को मैसेज किया था, इवन कमेंट भी किया था कि भैया सर्दियों में कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए तो हम बालों पे तो सरसों का तेल लगाएंगे। यहाँ तो हम लगा ही सकते हैं। चक्कर गया ना, तो खुश्की बहुत होती है, और इसी बहाने दाढ़ी को भी थोड़ा तेल मिल जाता है। तो जी, पिछले दिन का वीडियो अपलोडेड है, तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो पिछले वाला वीडियो भी देख लो। ज़्यादा नहीं देखना होगा तो नज़र मार लो, व्यूज़ बढ़ा दो। तो जी, द्वारका मोड़ की इन सुनहरी गलियों से होते हुए अब हम निकलेंगे अब बिनौला की तरफ। तो द्वारका एक्सप्रेस वे लेंगे, वहाँ से फिर अपने को निकलना होगा। तो सबसे पहली चुनौती जो घर से निकलते होती है वो तो पहली है गाड़ी को साफ़ करने की। वो तो मैंने जैसे तैसे पूरी कर ही ली, बट उसके बाद अगली चुनौती है इन गलियों को पार करना। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है इन गलियों से बाहर निकलने का। कोई देखो, ये चचा, ये वाले चचा गौ सेवा तो कर रहे हैं लेकिन रास्ते में, ये हमारे बैटरी रिक्शा वाले, ये तो और ही आफत हैं। मतलब मेरी गाड़ी पे अभी तक जो भी स्क्रैचेस आए हैं, चाहे छोटे चाहे मोटे, वो सारे इन्हीं की देन है भाई साहब। देखो देखो देखो, बस ये बड़ा पंगा है, ये सबसे बड़ी आफत है इन गधों की। कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, बस फिर अगर बाई चांस गलती से ठुक गए तो फिर रोएंगे कि जी गाड़ी लगा दी, मार दिया। टू व्हीलर वालों को कोई दिखता नहीं है। और यहाँ आते ही हमारे एक भाई साहब हैं, हिमाचली भाई हैं, ये उनका CSC सेंटर है। तभी कोई प्रिंट आउट या कोई काम होता है तो फिर मैं इन्हीं को बोलता हूँ। ये है हमारा पीपल चौक। पीपल चौक पे पीपल कम है और लेबर ज़्यादा है। तो ये पेड़ वाला चौक नहीं है, ये पीपल वाला चौक है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मतलब सुबह सुबह ये लेबर चौक बन जाता है। तो जी, द्वारका मोड़ वाली भीड़ काट के अब मैं आ गया ककरोला मोड़ की तरफ को, और फिर अब यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर और चलना है और फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस वे पे। बस यही सफ़र रहेगा अगले लगभग 1.5 से 2.25 घंटे। उसके बाद हम पहुँचेंगे बिनौला में जो हमारा छोटा सा काम है उसको निपटा के फिर हम वापस आएंगे द्वारका मोड़। और द्वारका मोड़ जिस टाइम पे शायद मैं वापस आऊँगा उस टाइम पे द्वारका मोड़ में होगी खतरनाक भीड़। तो जो खतरनाक भीड़ है वो आपको दिखाई जाएगी शाम के टाइम, ठीक है। तो इस तरह से शुरू होती है हमारी सैर। यहाँ मतलब इधर को तो है यशोभूमि, यहाँ पे अब आगे गोल चक्कर है, गोल चक्कर से मैं फिर कनेक्ट कर जाऊँगा एक्सप्रेसवे।
ये द्वारका एक्सप्रेस वे, और द्वारका एक्सप्रेस वे पे सबसे पहला थप्पड़ है 200 सवा 200 रुपये का, जो कि है ये टोल। टैक्सी वाला भाग गया, नहीं जाने दिया उसको। एक तो नई चीज़ स्टार्ट करी है मैंने, और ये नई चीज़ के चक्कर में हुआ ये कि मैंने जो कल जो वीडियो डाला था उसमें एक बस छोटा सा गाना मैंने ऐड कर दिया। गाना भी क्या, मतलब वैसे ही एक टोन से मैंने ऐड कर दी। अब पंगा क्या होता है कि मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ, फ़ोन पे ही एडिट करता हूँ और फ़ोन से अपलोड कर देता हूँ। तो अब फ़ोन से अपलोड करने का पंगा क्या है कि जो YouTube का जो प्लेलिस्ट है, मतलब जहाँ से वो हम गाने उठा सकते हैं जिस पे कॉपीराइट नहीं आता, वो वाला पंगा है मेरे पास, वो हो नहीं पाता। और मैं मतलब एक कोई भी इधर उधर से टोन उठा लिया, गाना उठा लिया, उसको उठा के लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए। नहीं तो ऐसे तो आपको ये बहुत ही बोरिंग लगेगा। एक तो ये वाली रोड है भाई साहब, इसका आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 सालों से मैं इस रोड पे जाता हूँ, 3 साल से ही ये रोड के यही हाल है। तो बात मैं ये बोल रहा था कि भैया एक तो नया काम शुरू किया, और नया काम करने के बाद हुआ ये कि हमारी वीडियो पे आ गया कॉपीराइट। अब कॉपीराइट को हटाने के चक्कर में अब मैं पूरा वीडियो फिर से री एडिट तो करूँगा नहीं, है ना। तो अब क्या हो गया कि वो जो टोन है या जो छोटा सा पार्ट है वो गाने का, बस उसको हटाना है। तो अब उसको रिमूव करूँगा। वो रिमूव करने के बाद फिर वो मतलब वीडियो मेरा चलेगा। अब देखो इधर गाय बैठी है और पूरा पन्नी पन्नी फैला हुआ है यार, और इधर आगे पुलिस वाले हैं। तो भैया पुलिस वाले हैं तो पंगा तो नहीं ले सकते, तो कैमरा थोड़ा सा नहीं चेक कर लेते हैं। बड़ी गाड़ी लगी हुई है। अब हम कनेक्ट हो रहे हैं मानेसर की तरफ को, मतलब जो हाईवे है, और इसी हाईवे पे अब हमको लगभग 20-25 किलोमीटर और चलना है और हम पहुंच जाएंगे बिनोला। तो टाइम हो रहा है अभी 11:30 और मुझे मिलना है 12 बजे, तो लगभग 12 बजे तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो हम लोग एडिटिंग, मतलब जो नए क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे सस्ते वाले, तो उन लोग के साथ ये हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम लोग कोई गाना ना डालें तो हमारा वीडियो बोरिंग हो जाता है, और अगर थोड़ा सा गाना डाल दें तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। दूसरा इसके साथ हमारा जो बड़ा पंगा ये है कि हम लोग रेगुलर नहीं हैं कंटेंट करने। मतलब मेरा एक चैनल था सेम कांगड़ा एक्सप्लोरर पुराना, तो उस पर जैसे तैसे 1000 सब्सक्राइबर हुए, कॉपीराइट स्ट्राइक, और वो चैनल गया। बहुत सारे लोगों को उसका रीज़न पता है। अगर आप नए हो तो फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस चैनल के साथ ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो तो अगले चैनल में जब भी आप जुड़ो तो आपको पता चल जाए। तो अपना काम निपटा के अब तो मैं मतलब बिनोला मैं पहुंचा था, तो बिनोला से अब मैं फ्री हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ, ये देखो इधर है ये हीरो का प्लांट, बहुत बड़ी यूनिट है यहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सेक्टर 61 गुड़गांव। तो यहाँ पे ये जो ऊपर बिल्डिंग्स दिख रही है ना, ये मैक्सिमम कंपनीज के ना इधर कॉरपोरेट ऑफिस हैं। इधर विप्रो है, एवॉन है, इधर वो क्या कहते हैं यार, एक मेरा फ्रेंड जॉब करता है, मैं उसका नाम, हाँ डिलीवरी, उसका भी कॉर्पोरेट ऑफिस इधर था। बहुत सारे कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिस इधर हैं, जिनको मैं कम से कम जानता भी हूँ, किसी को नहीं भी जानता हूँ। तो जिनको जानता हूँ उनका तो मुझे पता है, जिनका मैं नहीं जानता हूँ उनका मुझे नहीं आइडिया। और
यहीं आसपास में मेरे कुछ एक मित्र भी रहते हैं। अब उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, मैंने फ़ोन तो किया था, बात नहीं हो पा रही। अगर बात हो जाए तो शायद उनसे मुलाकात भी हो सकती है, बट अभी तक उनसे कोई बातचीत हुई नहीं। तो बातचीत नहीं हुई तो इसका मतलब मुलाकात भी नहीं होगी। जाओ आगे मत आना भाई। स्कूल की हो गई छुट्टी। अब स्कूल के बच्चे, उनकी टीचर्स, उनकी मम्मियाँ, ये सब लोग भागा दौड़ी में रोड क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत रिस्की है। और मुझ जैसे के लिए जो एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, एक हाथ से वीडियो बना रहा है और बातें भी कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा ही रिस्की हो सकता है। तो आगे उधर बहुत नहीं, थोड़ा सा दूर, 100 मीटर दूर कैमरे हैं, तो मैं फ़ोन को यहीं बंद कर रहा हूँ। तो भैया कुल मिला के बात ऐसी है कि अब जाके तो फ्री हुआ हूँ, और फ्री होने के बाद अब जाके मुझे ध्यान आया कि आज तो यशवी का बर्थडे है। भाई साहब का फ़ोन आया था और हमने भाई साहब का फ़ोन नहीं उठाया, तो अब मैंने कॉल किया तो भाई ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो अब पंगा ये है कि अभी मैं खड़ा हूँ इधर, ठीक है। ये जगह है एक्सप्रेसवे के तकरीबन आजू बाजू, और ये अरे वाह ये तो हो गया कांड। ये देखो लग गई लंका, भैया जी लपेट लिए। इधर से मतलब इधर से हो ये रहा था कि कंटिन्यूसली ना लोग आए जा रहे थे। अब पुलिस वाले बिल्कुल उधर खड़े थे कोने में, जैसे ही इन्होंने एक को ताड़ा लपेट दिया, हो गया कांड। अब भैया बात ऐसी है कि अब हम भी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है, तो हम तो यहाँ से आगे निकल जाएंगे, फिर वहाँ जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो जी अब देखो वो ये रहा है कि जिससे मुझे मिलना था मिल भी लिया, डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, और भाई साहब से मेरी बात भी हो गई। अब मैं जा रहा हूँ घर। तो कुल मिला के आज का दिन मतलब ख़तरनाक था, बहुत काम करना पड़ा। हर रोज़ इतना काम नहीं करता हूँ, थकान हो रही है, चाय कम पी है। तो अब जाके घर जाके बस खाऊंगा पीऊंगा और सो जाऊंगा। अभी वैसे भी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, आनंद करो, सो जाओ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।